नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के सामने गुना करने के 3 बेहतरीन ट्रिक लाया हूं। जी हां दोस्तों, और ये तीनों ही ट्रिक इतने बेहतरीन है ना कि इस प्रश्न को आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बस प्रश्न को देखिए और उत्तर लिखिए। जी हां दोस्तों, और ऐसे ही शानदार वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं, लेकिन इन प्रश्नों में कुछ निश्चित पैटर्न है और 3 प्रकार में आपको बताने वाला हूं। जी दोस्तों, 3 प्रकार आपको बताने वाला हूं और तीनों प्रकार को आप ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है, प्रश्न मैंने पहले से लिख रखा है। इसमें देखिए ये कौन से पैटर्न पर है, ध्यान दीजिए। यदि दहाई के अंक बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर दहाई के अंक बराबर हो और इकाई अंकों का योग यदि क्या हो 10 हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंकों का योग यदि 10 हो और दहाई अंक बराबर हो तो इसको आप गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से आप क्या करिए, इकाई अंकों को गुना कर दीजिए। जैसे यहां पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और अगर ये 1 अंकों का है ना तो उसको 2 अंकों का बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दहाई अंक है, जैसे यहां पर 6 है तो उसको एक अधिक संख्या से गुना करिए। जैसे 6 है तो इसको 7 से गुना करिए, 7 का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया। जी हां दोस्तों, अभी मैं बहुत सारे प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए ये तो अलग पैटर्न है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इकाई अंकों का योग 10 नहीं हो रहा है, नहीं दहाई के अंक बराबर है। तो ये तो और भी बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कोई ना कोई निश्चित पैटर्न है। जब भी कोई 2 अंकों की संख्या को, ध्यान दीजिए, जब भी कोई 2 अंकों की संख्या को यदि आपको 51 से गुना करना हो तो आपको क्या करना है, जो संख्या लिखा है 2 अंकों का उसको पूरा लिख लीजिए और इसी संख्या को आधा करके सामने में लिख दीजिए। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और दोस्तों ये गुना हो गया है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर भी आप क्या करिएगा, यहां पर 51 है, गुना हो रहा है 51 से 88 का, तो आपको क्या करना है 88 तो लिखना है पहले, उसके बाद इसी संख्या को आधा करके सामने लिख दीजिए तो 44 हो जाएगा, और दोस्तों ये उत्तर हो गया है। तो यहां पर देखिए ये फिर से अलग से पैटर्न हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इकाई अंकों को देखिए, इकाई अंकों का जो योग है वो क्या हो रहा है 10 हो रहा है, दहाई के अंक बराबर है, तो 8 दूनी हम क्या करेंगे 16 करेंगे, और 7 को एक अधिक से गुना करेंगे, एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, तो 7 8 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं कि इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 या 90 हो जाएगा। यहां पर 90 लिखना है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका उत्तर हो गया है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 3 प्रश्न मैंने और लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ना उसे जरूर देखना, क्योंकि वो एकदम अद्भुत टाइप का ट्रिक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं दहाई अंकों का जो योग है, दहाई अंक जो है क्या है बराबर है, और इकाई अंकों का योग क्या है 10 है। देखिए 6 4 10 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इनको गुना कर लेना है। 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 6 को एक अधिक संख्या से गुना कर देंगे। दहाई में जो भी संख्या होता है उसको एक अधिक संख्या से गुना करना होता है, तो 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं इकाई में 7 और 3 है, इनका योग कितना होता है 10 होता है, तो इसको हम गुना कर देंगे, 7 के 21 हो जाएगा, ठीक है, और 5 यहां पर है दहाई में, तो 5 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, तो ये भी उत्तर हो गया। यहां पर फिर से देखिए, यहां पर क्या आ गया है, फिर से 51 आ गया है, तो 51 को गुना करना हो कोई भी 2 अंकों की संख्या से, तो आप उस संख्या को आधा कर लीजिएगा, पहले तो उस संख्या को लिख लीजिएगा, फिर आधा करके उसके सामने लिख दीजिए। 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह ट्रिक बहुत ही आसानी से आपको समझ आया होगा। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं थोड़ा अलग टाइप का है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहां पर देखिए ये एकदम अलग पैटर्न है। यहां पर देखिए इकाई में अगर 5 हो, यहां पर आपको 10 नहीं सोचना है, यहां पर क्या सोचना है, अगर इकाई में क्या हो 5 हो और दहाई संख्या को देख लीजिएगा, दहाई में अलग अलग संख्या है लेकिन ये लगातार संख्या है। इसका मतलब ये भी कहा जाए कि इकाई के अंक में यदि 5 हो, ठीक है, इकाई अंक 5 हो और दोनों संख्या में टोटल 10 का अंतर हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 75 है और यहां पर 65 है, दोनों में 10 का अंतर हो, ऐसा कोई भी संख्या जिसमें 10 का अंतर हो लेकिन इकाई में 5 हो, तब इस ट्रिक का प्रयोग करिएगा। और बहुत ही सरल सा ये ट्रिक होता है। आपको क्या करना है 75 लिख देना है, उसके बाद दहाई में जो भी संख्या आपको दिख रहा है, तो दहाई में जो संख्या है उसमें से बड़ा संख्या आप ढूंढ लीजिए। जैसे 6 है और 7 है,
तो बड़ा कौन सा है, 7 है, तो बड़ी संख्या का आपको क्या कर लेना है, वर्ग निकालना है। तो 7 7 49 होगा और उसमें एक माइनस करिए, तो 49 का एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। आइए आपको और कुछ उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, देखते रहिएगा। यहां पर देखिए ये 85 है और 95 है, दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, और दोनों के इकाई में कितना है, 5 है। मतलब इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें यहां पर सबसे पहले 75 लिखना है। अब दहाई में यहां पर 8 है और यहां पर 9 है, बड़ा कौन सा है, 9 है, तो 9 का आपको वर्ग करना है। क्या करना है, 9 का वर्ग करना है। तो 9 नहीं 81 और उसमें एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 80, और ये आपका उत्तर हो गया है। या तो दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि दहाई में जो संख्या बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, दहाई में जो संख्या बड़ा है, जैसे 9 बड़ा है, तो इसको एक अधिक बढ़ा दीजिए और इससे गुना कर दीजिए। इसको एक अधिक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जो है 10 हो जाएगा, फिर 10 को 8 से गुना कर देंगे, 10 88, तब भी इस ट्रिक का पालन करता है। ऊपर में भी आप देख सकते हैं, यहां पर 6 है और 7 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को एक अधिक करना है। मतलब बड़ी जो संख्या होगा दहाई में, उसको एक अधिक करेंगे और दूसरे दहाई वाला संख्या से गुना करेंगे, तो इसको हम एक अधिक बढ़ाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, फिर 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 6 का 48, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी आप देख सकते हैं, इन दोनों में 10 का अंतर है, इकाई में 5 है, तो आपको 75 लिखना है। सबसे पहले आपको 75 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ढूंढना है। तो यहां पर 9 है और यहां पर देखिए 10 है, ठीक है, यहां पर हम 10 मानेंगे, 5 को छोड़ने के बाद 10 ही बचा। अब 10 का आपको क्या करना है, या तो 10 को एक अधिक कर दीजिए, मतलब 11 करिए, और उसको 9 से गुना करिए, तो 11 नहीं है, क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। या फिर क्या करिए, जो बड़ा संख्या होता है उसको वर्ग करिए और एक माइनस, तो 10 हम 100 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से उत्तर आ रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, दोनों में टोटल 10 का अंतर है, दोनों में ही 5 है इकाई में, मतलब 75 तो लिखेंगे। अब यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो 4 को या तो एक अधिक बढ़ा दीजिए, 4 को एक अधिक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। या फिर क्या करिए, 4 चौक 16, बड़ी संख्या का वर्ग करके एक माइनस करिए, तब भी कितना आएगा, 15 ही आएगा, और ये आपका उत्तर हो गया है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न भी देने वाला हूं, जिसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 का, सॉरी, इकाई में 5 है और दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है, जैसे 65 है और 55 है, तो 10 का अंतर है, दोनों की इकाई में 5 है। तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे आपको 75 तो लिख ही देना है। उसके बाद आपको यह सोचना है कि यहां पर अगर 5 है तो यहां पर 6 है, निश्चित रूप से आपको क्या करना है, जो बड़ा संख्या है, जैसे 6 बड़ा है, तो 6 को वर्ग करिए, तो 6 6 का 36, उसमें एक माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा, 35। या फिर क्या करिए, 6 को एक अधिक बढ़ाइए, 7 करेंगे और 7 को 5 से गुना करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 ही होगा। तो यहां पर देखिए उत्तर बहुत आसानी से आ गया। अब चलिए मैं आपको केवल 3 ही प्रश्न दे रहा हूं और तीनों पैटर्न पर दे रहा हूं। पहला पैटर्न कौन सा था, मान लीजिए यदि हमें 78 को गुना करना होता 72 से, तब इसका उत्तर क्या होगा, एक पैटर्न हो गया। दूसरा, यदि मुझे 44 को गुना करना होता 51 से, तब इसका उत्तर क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है, मैंने 3 पैटर्न आज आपको बताया है। मान ले जाए मुझे यहां पर गुना करने के लिए कहा जाता 45 को गुना करने के लिए कहा जाता 55 से, तो इसका उत्तर क्या होगा। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।